काकाशी, तुम उनमें से हो जिनके लिए एक अफसोस भरी जिंदगी ही सही है। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? किसी ऐसे को बता के क्या फायदा जिसे चेहरे तक याद नहीं रहते। क्या वाकई 10 टेल्स इतना खूंखार है? ये तो समझ गया कि उसके पास 10 टेल्स है, लेकिन उसके पास कितनी पावर हो सकती है? इसके पास सारे 9 टेल्ड बीस्ट्स की पूरी ताकत है। सिक्स का सेज कहा करता था कि 10 टेल्स के दोबारा जिंदा होने का मतलब इस दुनिया का अंत होगा। वो चक्र की शुरुआत था और कई नेशंस को बनाने का जिम्मेदार भी। वो समंदरों को निगल चुका है, पहाड़ों को खड़ा कर दिया। कहते हैं यही वो आदि पुरुष है जिसने इस धरती को रचा है। और अगर इसके पास 8 टेल्स और मेरा सिर्फ एक हिस्सा है तो शायद कोशिश की जा सकती है। तुम सब गलत हो। मेरा असली मकसद है सुपर गेंजुत्सु। इन्फिनिट सुकुयोमी, एक अकेली दुनिया जो किसी की भी ना हो, एक परफेक्ट दुनिया बिना किसी वॉर या बुराई। एक बार 10 टेल्स दोबारा जिंदा हो गया तो इन्फिनिट सुकुयोमी जुत्सु पाया जा सकता है और हकीकत का अंत हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला सपना जो अनंत काल तक चलता रहेगा। बच्चे अपने हीरोज को अपना आदर्श मानते हैं और मैं बन के दिखाऊंगा सबसे महान होकागे। ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा, समझ गए? तुम स्टैचू को हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुमने अपने आप को एक मजाक बना लिया है, तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। नरूटो, जब वो तुम्हें अंदर खींचने की कोशिश करेगा यही मौका होगा, तुम उस पर वार कर सकते हो। अच्छा, शुक्रिया, मैं ये पहले से जानता था, इसलिए तो मैंने एक क्लोन बनाया है। इसे मैं देख लूंगा। सुपर मिनी टेल बीस्ट बॉक्स। मास्टर बी, मुझे ऊपर उठाओ। ऊपर जाओ यो। मांगे क्यों शारिंगान? विंग फैंग। शायद नहीं तो फिर यही होगा। क्या टाइमिंग है। सबसे पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें काफी चक्र की पावर डाल दी है। कामुई, अगर मैं इसका सर थोड़ा सा अलग कर दूं तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कितने नादान हो। ये कैसे मुमकिन है? वो गायब हो गया। नारुतो! क्या करूं? ये सारे पत्थर रास्ते में। मास्टर बी, समझ गया। यही से करना पड़ेगा। नारुतो, तुम आगे बढ़ते रहो, कुनाई को मैं संभालता हूँ। कामुई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे सारे अटैक्स फेल हो रहे हैं। लेकिन एक सेकंड। सुनो काकाशी, क्या तुमने वो देखा? हाँ, उसके मास्क में क्रैक आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम उसे हरा पाएंगे। तो फिर यही जारी रखते हैं। हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से उस क्रैक की वजह कोई शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता उसके मास्क में क्रैक नारुतो के अटैक की वजह से हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि कामुई को रोका जा सकता है। एक सेकंड,
तुम तो गए। मजाक मत करो। उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन चल रहा है, चल रहा है। वो हमारे पास मास्क वाले से निपटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मेरा तो शुरू से ही यही प्लान था। ये नहीं हो सकता। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। गाय, नारुतो, मास्टर बी, मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ। ठीक है। काफी शानदार हमला था। ये कैसा रहा? ये अब मेरे हुए। रासेंगान! अब तक समझे नहीं कि इसका कोई फायदा नहीं। तुमने कामुई की मदद से रासेंगान दूर भेज दिया है ना ककाशी? नहीं। मुझे लगा था तुम्हारे पास दो अलग jutsu है, एक जिससे तुम अटैक करते हो और दूसरा जिससे चीजें तुम्हारे आर पार जाती हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही jutsu है, जिस jutsu को इस्तेमाल करके चीजों को अंदर खींचता है और वो जिससे चीजों के आर पार जाता है। दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है। पहला अटैक जब उस पे कुनाई नाइफ से हुआ और दूसरा जब रासेंगान से। दोनों ही अटैक्स को मैंने कामुई से टेलीपोर्ट कर दिया था। कॉमन ये है कि उन दोनों में उसकी बॉडी के वो हिस्से शामिल थे जो नारुतो की बॉडी से टकराए थे। मैं जान गया कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और मेरे कामुई की टाइम स्पेस टेलीपोर्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपकी कुनाई उसे लग गई पर मेरा पंच नहीं? हमारी ये थियरी कि हर चीज के आर पार जा सकता है गलत थी। सच ये है कि उसकी बॉडी का सिर्फ वही हिस्सा जो तुमसे टकराता है वो टाइम स्पेस में ट्रांसपोर्ट होता है। तकरीबन उसी वक्त मैंने अपने कुनाई नाइफ को टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया था। मेरे कुनाई ने टाइम स्पेस के अंदर जाकर उसके मास्क को चीर दिया। मुझे ये बता, तुझे वो आंख कहाँ से मिली? कहाँ से? पिछली ग्रेट वॉर के दौरान, वही बैटल जिसके बाद सब तुम्हें शारिंगान हीरो बुलाने लगे थे। क्या तुम? अब अफसोस का वक्त नहीं रहा। सच्चाई घूम फिर के सामने आ ही जाती है। इस दर्द से भरी दुनिया में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। तुमने सच को देखा है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां एक हीरो को किसी कब्र के सामने बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, कई लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। लेकिन नारुतो, अगर तुम जिराया और फोर्थ होकागे की सौंपी हुई जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए तो मुश्किलों को टालते रहोगे और उम्मीद जैसे शब्दों से उन्हें ढकते रहोगे तो तुम्हें सिर्फ खोखली असलियत मिलेगी। अगर तुम उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए तो न जाने तुम अपनी ही नजरों में कितने गिर जाओगे। नारुतो, मुझे बात करने दो। फोर्थ होकागे ने मुझे नारुतो के अंदर एक ताकत की तरह सील कर दिया था ताकि तुम्हें हराने में मदद मिल सके। जाओ नारुतो, तुम भी जीतोगे। बिना झिझक आगे दौड़ सकता हूँ और मैं बन के दिखाऊंगा सबसे महान होकागे। दोबारा वही पावर। हाँ? वो आदमी, ऐसा होना नामुमकिन है। ककाशी, हम दोनों को भी लड़ना होगा। अकेले हमला कर रहे हो? यो, oh no! तुम गलत हो, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम कुरामा को भूल गए क्या? और इसके अलावा ऑक्टोपॉक्स, कटोरा कट सेंसे और ककाशी सेंसे भी। आज मुझे तुम पर नाज हो रहा है कि तुम मेरे स्टूडेंट थे। चलो गाय। मुझे इस उधार की ताकत से डर नहीं लगता। ये है कामुई की असली ताकत। इनके मेरे जुत्सु का तरीका जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गलती नहीं कर सकता। यही हमारा मौका है। वो भी अगर तुम पलटवार कर सको तो। नारुतो, इन पर कर्स मार्क्स हैं जो टेल बीस्ट पावर को रोकते हैं। शैडो क्लोन जुत्सु।
ये क्या? एक शैडो क्लोन? एक और कामुई बर्बाद कर दिया। लगता है मेरा हमला तुमसे तेज था काकाशी। अभी नहीं। टेल बी फॉर्म। ये भी गवा दिया। हाँ? तुम तो मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। वो कामुई शैडो क्लोन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं काकाशी। कौन? नहीं। तुम बच गए थे, पर जिंदा होने के बावजूद तुम हमारे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा था या नहीं। अगर तुम्हें सच में एक जवाब चाहिए तो उसकी वजह ये है कि तुमने ड्रीम को नहीं बचाया। मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझे क्रिटिसाइज नहीं करोगे? इस बेतुकी हकीकत को क्रिटिसाइज करके मेरा क्या फायदा होने वाला है? मुझे ऐसी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं जो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अगर तुमने अपने आप को एक मजाक बना लिया है, तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है। फायर स्टाइल बम ब्लास्ट डांस। नाइन टेल्स की टेल। लगता है तुम्हें यहाँ बहुत मजा आ रहा है ओबिटो। क्या? पर ये तो माद्रा है। आखिर क्यों ये माद्रा इस वक्त यहाँ पर है? हाँ, ये वाला भी एक शैडो क्लोन है। असली वाला कहाँ है ओबिटो? तो आपने रीएनिमेशन जुत्सु को कैंसिल कर दिया। मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। असली वाला वहाँ है। अगर ये यहाँ है तो उसका मतलब तो फिर उन पांचों का क्या हुआ? हाँ, मैंने पूछा, बताओ नहीं क्या हुआ? क्या पता, पर इतना तय है कि उन पांचों की हालत बहुत खराब है। ये रही आपकी अमानत। ओबिटो, 8 और 9 टेल्स की ताकत हासिल किए बिना ही तुमने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये ओबिटो के प्लान के बारे में जानता है। और नागाटो कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। तुम में से कोई भरोसे लायक नहीं। बस बहुत मचा ली तुम लोगों ने तबाही। उचिहा रिफ्लेक्शन। एट और 9 टेल्स को मैं देखता हूँ। ओबिटो, उन दोनों को तुम निपटाओगे। ओबिटो, तुमने इसके साथ हाथ क्यों मिलाया? मैं कहाँ हूँ? पुरानी और नई जिंदगी के बीच नन्हे उचिहा। अच्छा, पर मैं आखिर हूँ कहाँ? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और ये बताइए ग्रैम्प्स, आप आखिर हैं कौन? ये आंखें, तो मतलब आप भी एक उचिहा हो? खैर, ऐसा कह सकते हो। अब ये मत कहना कि आप मौत के फरिश्ते हैं। नहीं, प्लीज नरक नहीं। आपके पास हथियार है, बच्चे की जान मत लो। और हाँ, मैंने बहुत बदमाशियां भी की हैं, पर मैंने जो अच्छे काम किए हैं, कम से कम उनसे मेरे बुरे काम बैलेंस हो जाएंगे, है ना? उन चट्टानों ने तुम्हें पूरी तरह से कुचला नहीं। ऐसा लगा जैसे तुम उनसे आर पार गुजर गए। तुम जो दर्द महसूस कर पा रहे हो वो इस बात का सबूत है कि तुम अब तक जिंदा हो। आपका शुक्रिया। मुझे इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो बच्चे। वक्त आने पर तुम्हें मेरे इस एहसान का कर्जा चुकाने का मौका मिलेगा। आपको बाथरूम तक ले जाऊं? वो भी करना पड़ेगा। मेरे शारिंगान की ताकत जाग गई है, तो अब मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। आखिरकार मैं वो शिनोबी बनूंगा जो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। अपने दोस्तों को बचाना चाहोगे? नहीं। अफसोस, तुम्हारी बॉडी को देखकर लगता है कि तुम्हारे शिनोबी वाले दिन खत्म हुए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस अभी अभी तो ये ताकत मिली है। आंखें खोलो और सच को देखो।
इस मनहूस दुनिया में कुछ भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। इस दुनिया में जहाँ जहाँ तुम्हें रोशनी देखने को मिलेगी वहाँ तुम्हें परछाइयाँ भी जरूर दिखाई देंगी। जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। एक दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हूँ, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। हाँ समझ गया, बताइए हम कहाँ हैं? तुमने खुद को घायल होने दिया ताकि तुम्हारे दोस्त जिंदा रह सकें। क्यों, सही कहा ना? मैं ये बकवासा और नहीं सुनूंगा। मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रुकना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बुजुर्ग आदमी शारिंगान के साथ यहाँ क्या कर रहा है? तो ये आदमी अभी लीफ शिनोबी नहीं है। हे ग्रैम्प्स, कौन है आप? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं सिर्फ गोस्ट ऑफ उचीहा हूँ। मैं हूँ मदरा उचीहा। मादरा सालों पहले दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, तो आप मादरा कैसे हो सकते हैं? कितनी अजीब बात है। तुमने लगभग मान ही लिया था कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं मौत के फरिश्ते से कम भी नहीं। और मैं कब का खत्म हो भी चुका होता अगर मैं इस गैडो स्टैचू से लगातार चक्र नहीं ले रहा होता। मैं घर जा रहा हूँ। कोशिश बेकार है। अगर तुम हिले तो तुम पर जो सिंथेटिक हाशिरामा टिश्यू लगाया है वो हट जाएगा। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इन बॉडीज के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम खत्म होना चाहते हो? ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। आखिर आप चाहते क्या है? मैं इस दुनिया की तकदीर को बदलना चाहता हूँ। हाँ तो बनाते रहिए, मुझे क्या। मैं तो बस अपने दोस्तों के पास वापस लौटना चाहता हूँ। मगर जाने से पहले तुम्हें मुझे ये शारिंगान देना होगा। आपके पास पहले से एक शारिंगान है तो? और मुझे अपने लिए और कुछ आंखों की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक दाईं आंख की जरूरत है। असल में मैंने अपनी असली आंखें किसी और को उधार दे दी हैं। मैं नहीं मानता। और जब दोनों आंखें साथ होती हैं, तभी शारिंगान की असली ताकत सामने आती है। क्या हाल है? तुम्हें क्या लगता है? और हमें से जो गेडो स्टैचू से बने हैं उन्हें खाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप में से एक मत समझो। मुझे उस अजीब चीज का बस आधा हिस्सा ही लगा है। अच्छा, और इसी हिस्से की वजह से अब तुम बिना खाए पिए भी यहाँ जिंदा रह सकते हो। मैं बहुत जल्द किसी भी तरह यहाँ से निकलकर वापस रीन और ककाशी के पास चला जाऊंगा। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, तुम नींद में पता नहीं क्यों रिन 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 बोले जा रहे थे। और पता है तुम बार बार क्या कह रहे थे? ये ना समझ ककाशी क्या है? मैंने सच में ऐसा कहा? सच में? वॉशरूम जाने की इच्छा कैसी होती है? मुझे लगा तुम ना समझ ककाशी के बारे में पूछोगे। तुम दोनों आखिर वॉशरूम जाने के बारे में क्यों जानना चाहते? खैर, यहाँ पर जो दूसरे सफेद लोग थे वो सब कहाँ गए? तुम्हारा मतलब तुम लोग सच में बाहर जा सकते हो? और क्या, देखो साफ साफ कहूँ तो उसका मकसद है इस दुनिया से बुराई को मिटा देना और एक ऐसे सपने के अंदर जाना जहाँ सिर्फ अच्छी चीजें भरी हो। बिल्कुल चुप। मैं यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वापस रीन और ककाशी के पास जाऊंगा। मुझे अपनी बॉडी को चलने फिरने लायक बनाना होगा। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, रीन, ककाशी। अरे सुनो, तुम्हारी वो दोस्त रीन और वो बेवकूफ ककाशी मुसीबत में है। क्या? और उन्हें चारों ओर से हिडन में शिनोबी ने घेर लिया है। लेकिन एक सेकंड, तुम अब तक अपनी इस बॉडी से पत्थरों को तोड़ने लायक नहीं बने हो। तुम मेरी बॉडी क्यों नहीं पहन लेते? क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या तुम रीन और ककाशी की मदद नहीं करना चाहते? शुक्रिया। हाँ, मैं हूँ ही कमाल का, है ना?
ठीक है, तो तुम जा रहे हो? मुझे जाना होगा। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हें शुक्रिया कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम वक्त से पहले मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम मेरे पास लौट कर आओगे और जब ऐसा होगा तो मुझे तुम्हारा असली आभार मिलेगा। बताओ रीन और ककाशी कहाँ पर हैं? फिक्र मत करो, मैं इनकी मदद से तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा। क्या ये तुम हो स्वली? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। रीन और ककाशी इस वक्त कैसे हैं? लगता है रीन और ककाशी को चारों तरफ से घेर लिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ककाशी, तुमने मुझसे एक वादा किया था, प्लीज रीन को प्रोटेक्ट करना। ओबिटो, वहाँ शायद एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हारी लड़ने की काबिलियत मुझसे कम है। हाँ तो क्या क्या कहना चाहते हो? मेरा दूसरा शारिंगान हिस्सा ककाशी है जो इस वक्त वहाँ बैटलफील्ड पर है। ककाशी और मैं रीन को प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि जब सेंजू और उचिहा की पावर्स एक साथ आए तो एक बिल्कुल नई ताकत उभर कर आए। वो क्या है? मुझे लगा बारिश हो रही है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन ये तो चलो चले। क्या हो रहा है? कितना ना समझ है, अकेले ही आ गया। मैं ये नहीं मानने वाला। ये कैसे हुआ? Who is that guy? He wields strange jutsu. What style? Cutting Sprick's jutsu out of the blue. Obito. तुमने अपने आप को एक मजाक बना लिया है। तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। There's no mistake. This guy passes right through you. ये क्या? कौन है ये? मैं समझ गया, मुझे अब नजर आ रहा है, मैं हेल में हूँ। इस दुनिया की हकीकत नर्क से कम नहीं। तुम मेरे पास लौट कर आओगे। एक दुनिया जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा, एक दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हूँ, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। और सपने में तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और तो और वहाँ लोग भी जिंदा हो सकते हैं। रीन, चलो फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ तुम रह सको। मैं इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। तुमने अपने आप को एक मजाक बना लिया है। तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। यही वजह है कि मैं वापस आया हूँ। उम्मीद है तुम्हें किसी ने देखा नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगा कि वो अपने पुराने साथी ककाशी को नहीं मारना चाहता था। तुम्हें अब भी अपने पुराने साथी के प्रति वफादारी महसूस हुई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या ना हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपनों की दुनिया बनाना सिखाओ माद्रा। हम जो दुनिया बनाएंगे उसमें ककाशी होगा और रीन भी। इस दुनिया में शांति जैसा कुछ नहीं होगा, यही हकीकत है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। मेरी आंख में देखो, तुम इस वक्त मेरे गेंजुत्सु के अंदर हो। इस जुत्सु की कोई हद नहीं, मेरी हर इच्छा मुमकिन है, बिल्कुल इस तरह।
क्या सच में? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह कहानी सच है? नहीं। बिल्कुल है। जब मैं बुढ़ापे की वजह से खत्म होने लगा तब कहीं जाकर मेरा रेनेगान जागा। इस दुनिया में मौजूद टेल्ड बीस्ट्स तब बने जब सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स ने 10 टेल्स की शक्ति को बांट दिया था, जिसके बाद मैं एक सील स्टोन से 10 टेल्स को बुलाकर उसकी खाल को निकाल सकता था। तुम उस सील स्टोन को चांद के नाम से जानते हो। हम अपनी आंखों के बजाय चांद के इस्तेमाल से सपनों की एक नई दुनिया पा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नकली इंसान हाशिरामा के क्लोन्स ही हैं। तुम भले कभी रेनेगान को जगा ना पाओ, लेकिन एक दिन तुम स्टैचू को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये है मादरा का रेनेगान? हाँ, ये मादरा की असली आंखें हैं। नागाटो सेंजू क्लैन से है। वही है जो गेडो स्टैचू को बुला सकता है। मैं सीधे उसके पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए? मुझे वैसा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा उचिहा का फॉरबिडन जुत्सु। मैंने इसमें अपनी इच्छा इम्प्लांट कर दी है। इसे मेरा ही आधा हिस्सा समझो। 6 पाथ्स जुत्सु करते वक्त इसका इस्तेमाल करना। अब जाओ, जब तक मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हो जाता। तुम कहलाओगे। कौन हो तुम? मैं हूँ मादरा उचिहा। इस दर्द से भरी दुनिया में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, इसीलिए मैं इसे इन्फिनिट सुकुयोमी के ख्वाब की तरफ ले जाऊंगा। वैसे तुम हमारे पास आए क्यों हो? रेनेगान चाहिए। तुम छोटे देशों के विलेजेस के नसीब में है दुख और गरीबी, और इसीलिए तुम्हारी आंख इस जगह पर जागृत हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ विजेता हो और शांति और प्यार। ऐसी दुनिया भी बनाई जा सकती है। शांति बहाल करने का खुदगर्ज मंसूबा ही जंग को जन्म देता है, और नफरत का जन्म होता है प्यार को बचाने के लिए। मैं नहीं मानता। ये वो संबंध और रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ही तुम रेनेगान की असली ताकत हासिल कर लोगे, तुम अपनी खुद की दुनिया को हकीकत में बदल पाओगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। हमारे पास वापस आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं। एक दिन तुम्हें मेरी ये बात समझ जरूर आएगी। कौन हो तुम? हम इस विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं। देख क्या रहे हो? सबको खत्म कर दो। हम उनके करीब तक नहीं जा पा रहे। जरा भी हिले तो जान से जा। हार मान लो। बारिश, यही मौका है। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। मुझे ये यूज नहीं करना था, पर बहुत हुआ। क्या तुम तीनों हांजो के गैंग के मेंबर हो? हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस शिनोबी दुनिया में शांति ला पाएंगे, और वायलेंस से नहीं बल्कि बातचीत करके। होश में तो हो। जब तक उन दोनों के बीच वॉर चलती रहेगी, ये बैटल कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन का कमजोर होता है, पर अगर 3 तिनके एक साथ हो तो इनकी ताकत। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ होने पर ताकत बढ़ जाती है। तुम्हें भाषण देना नहीं आता है। भले ही 100 बार करना पड़े, लेकिन याद रहे अगली बार हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने देखा तुमने उन बच्चों को जाने दिया। शुक्रिया, हम भी वॉर की वजह से अनाथ हुए। याहिको, लगता है धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। और उस वक्त जब मैंने तुम्हारी आंखों में जोश देखा तो मुझ में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी। लेकिन असल बात यह है कि हम इस तरह की जिंदगी जीने से भी काफी तंग आ चुके हैं। इसलिए प्लीज हमें भी अपने सबऑर्डिनेट्स बना लो। हरगिज नहीं। लेकिन उस वक्त तो तुम सबऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि कॉमरेड्स बनो। मेरा नाम है याहिको, इसका नाम नागाटो है और इसका कोनान। और मेरा नाम है क्यूसुके द स्विफ्ट। याहिको, तुम्हें हमारे ग्रुप को एक नाम देना चाहिए। एक नाम? हाँ, तो फिर अकात्सुकी चलेगा। इसलिए हम इस नेशन को बदल देंगे, नहीं पूरी दुनिया को, और ये एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया नाम है। तो फिर ये तय रहा। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अकात्सुकी इतना बड़ा हो गया है। इन सभी को तुम्हारे सपने पर यकीन है। वैसे इस वक्त कोनान कहाँ पर है? ये कोनान का है। लिखा है मेरी प्यारी कोनान। ये क्या?
ये एक लव लेटर है। क्या इसका मतलब कोनान वहाँ गई है? तुम्हें कहीं जाना था ना? हाँ? ओ हाँ, सही कहा। मुझे वॉशरूम जाना है। ओ नागाटो, क्या तुम्हें कोनान पसंद है याहिको? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे मुझे लगता है कोनान को तुम पसंद हो। हाँ? कोनान? याहिको, मैं जानती हूँ तुम वहाँ हो। कोनान, तुमने अभी अभी उससे क्या कहा? मैंने कहा जब तक अकात्सुकी का सपना पूरा नहीं हो जाता मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैंने सही कहा ना? हाँ, ये सच है। जिराया सेंसे यहाँ नहीं है, लेकिन याहिको और मैं तो हूँ ना। क्या तुम ट्रेनिंग में मदद करना चाहते हो? अगर तुम हिचकिचाए तो मैं तुम्हें हरा दूंगी। जैसे मैं ऐसा होने दूंगा। इस भगोड़े शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन फिर नागाटो। नागाटो, क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मुझे खुद से डर लग रहा है। मैंने जो किया वो गलत था। अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो। अगर दूसरों को चोट पहुंचाओ तो सब तुमसे नफरत करेंगे। कभी भी एक फ्रेंड की मदद करना गलत नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। बड़ा होना इसी को कहते हैं नागाटो। दर्द झेलना हमें समझदार बनने में मदद करता है। मैं बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही तो चीजें मौजूद है। पता नहीं हम इन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। कर देंगे। जिन्हें भी हमारी जरूरत है हम उन सबको बचाएंगे। हम साबित कर देंगे कि एक दिन अकात्सुकी इस मकसद में उससे आगे निकल जाएंगे। खबर आई है कि बॉर्डर के पास वाले विलेजेस पर आजकल काफी हमले हो रहे हैं। वो तो 7th वार्ड है। चलो देख कर आते हैं। नागाटो, कोनान। ठीक है। इतनी तबाही? आखिर इतना बुरा हाल कौन कर सकता है? कौन है वहाँ? चलो सामने आओ। नहीं। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? हम अकात्सुकी हैं। अकात्सुकी? हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो इस विलेज में पीस लाने का काम कर रही है। किसने किया ये? हिडन स्टोन ने इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। हिडन स्टोन ने? हम यहाँ लड़ने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इस तरह तो और भी लोग घायल होंगे। अगर हम उनके दर्द और तकलीफों को मान लेंगे तो वो खुलकर बात कर सकते हैं। वो जरूर समझ जाएंगे। बिल्कुल चुप। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये आदर्श। ये सब क्या चल रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो स्टोन और लीफ के बीच पीस की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फैल जाओ। क्या? हमारा मकसद है किसी भी कीमत पर समझौता करना। जो भी हो जाए इन्हें खत्म मत करना। लेकिन एक सेकंड, हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। प्लीज रुको नागाटो, फिलहाल हमें लौटना होगा। डांजो, हाँ? मतलब इन सब के पीछे हिडन लीफ है। वो जुत्सु जो नागाटो ने इस्तेमाल किया, ये शायद इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके पास रेनेगान है। वो पावर इस दुनिया का नहीं है। आखिर बात क्या है? मुझे अपनी पावर से डर लग रहा है। नागाटो, उस वक्त मेरे साथ जिराया सेंसे थे। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही दो चीजें मौजूद है। हाँ, ये सच है, लेकिन याहिको और मैं तो हूँ ना। कोनान, याहिको, संभल कर जाना। मुझे किसी के फिक्र की जरूरत नहीं। जाओ और नागाटो के जख्मों की देखभाल करो। मगर यही बात तुम पर भी लागू होती है। हम में से हर कोई यहाँ इसलिए है क्योंकि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। ये धरती अब भी रो रही है। पहले मुझे नफरत थी, हर वक्त रोती हुई इस जमीन से, मगर अब मैं इसे बचाना चाहता हूँ। याहिको, दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। हम याहिको पर पूरी तरह यकीन करते हैं। तो चलो हम चलें। हाँ। ये सब कैसे हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि वो अकात्सुकी थे।
क्या अकात्सुकी? मैंने तो सुना था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद हमसे मिलता है। आदर्शवादी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में तुम्हारी कमजोरी छुपी होती है। ऐसा लगता है तुमने उन्हें कुछ ज्यादा ही मनमानी करने दी है। अच्छा, अकात्सुकी ने भले ही दिखावा किया हो कि वो तुमसे सहमत हैं, लेकिन असल में वो एक बेकाबू झुंड है। अगर जल्दी ही उनका कुछ नहीं किया तो वो इस विलेज पर कब्जा कर लेंगे। दिलचस्प बात है कि वो भी इसमें शामिल हो गया। इस दुनिया में शांति जैसा कुछ नहीं होता, मगर इस तकलीफ से बचने का एक रास्ता है। इन्फिनिट सुकुयोमी, इस दुनिया की हकीकत नरक से कम नहीं। तुम मेरे पास लौट कर आओगे, एक दुनिया जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। ब्रदर, एक बढ़िया खबर है। क्या बात है? हांजो ने एक मैसेंजर भेजा है। क्या तुम याहिको हो, उस ग्रुप के लीडर जिसे अकात्सुकी कहते हैं? हाँ, मैं ही। हांजो ने मुझे तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियल लेटर देने को कहा है। ये रहा वो। क्या वो इस बारे में सीरियस है? नहीं। हांजो ने अकात्सुकी ग्रुप को अपना अप्रूवल दे दिया है। वो खुद तुम्हारे ग्रुप से मिलना चाहते हैं। आप सच में हमसे ये करवाने वाले हैं? ब्रदर, ये तो कमाल हो गया। प्लीज जाकर लॉर्ड हांजो से कह दीजिए मैं तैयार हूँ। तुमने कर दिखाया। दूसरों को दर्द और तकलीफ से आजाद करने का तुम्हारा जज्बा हांजो तक पहुंच गया है। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। अकात्सुकी का डगमगाता यकीन आज फिर मजबूत हो गया है। तुम्हारे सपने को हम सब पूरा करेंगे, चाहे जो हो जाए। नागाटो, आखिरकार हम सही थे। अकात्सुकी ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, तो तुम सब आज की रात सारे काम छोड़कर सेलिब्रेट करो। वैसे कोनान कहाँ है? वो 7th वार्ड की पेट्रोलिंग पर गई है। कल से पहले नहीं लौटेगी वो। ऐसे खास दिन पर भी। और तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? फिक्र मत करो। ये किसने किया? पॉइजन? इस मिशन के बाद तुम्हारे विलेज के लिए खतरा बनी हुई लॉलेस गैंग मिट जाएगी। बिल्कुल चुप। नागाटो, तुम अब वक्त आ गया है कि तुम याहिको से नाता तोड़कर मेरे साथ आ जाओ। याहिको की सोच बहुत मासूम और बचकानी है। वो दूसरों का दर्द समझने की कोशिश करता है, पर कोई हमारा दर्द नहीं समझता। पर हकीकत ये है कि इस दुनिया को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं याहिको की सोच पर यकीन करता हूँ। शायद दर्द के बगैर तुम सच्चाई समझ ही नहीं सकते। जाओ, हकीकत को अपनी आंखों से देखो और दर्द महसूस करो। तो यहाँ हो तुम नागाटो? यहाँ कोई था क्या? नहीं, कोई नहीं। चलो अब हमें चलना चाहिए, वरना हांजो से मिलने में देर हो जाएगी। हाँ? देखते हैं। सुनो सब लोग, सबको उठाओ जल्दी, हमें तुरंत उनके पीछे जाना होगा। पर हुआ क्या है? लीफ के अनबू ब्लैक ऑप्स भी हांजो से मिलने जा रहे हैं। लेकिन वो हांजो से मिलने क्यों जा रहे होंगे? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? हम उस पर आंख बंद करके भरोसा हरगिज नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कौन हो तुम? क्या हांजो ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मेरा नाम है मादाराओ उचिहा। मैं हांजो के लिए काम नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि नागाटो असली हकीकत को देखे। खत्म करो इसे। कमजोर वालों को तुम संभालो। मैं हूँ क्यूसुके द स्विफ्ट। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसके आर पार निकल गया। क्यों कर रहे हो? नागाटो को हकीकत दिखाकर उसका रेनेगान जगाने के लिए। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। डेबुत्सु, मुझ पर वार करो। लेकिन वाटर प्रिजन जुत्सु, ऐसे जुत्सु से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कोई ऑर्डिनरी वाटर प्रिजन जुत्सु नहीं है।
ये तो अपनी जान को कर मुझ पर वार कर रहा है, लेकिन जैसा सोचा था हम तो सचमुच अलग डिमेंशंस में हैं। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मुझे बहुत अफसोस है, पर तुम सभी का अंत यहीं लिखा है। तुमने अपने आप को एक मजाक बना दिया है। तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। चलो चले, वक्त कम है, हमें नागाटो की किस्मत को देखना है। अच्छा, याहीको तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। लाल बाल वाले, याहीको को इससे खत्म कर दो। क्या तुम चाहते हो कि ये लड़की अपनी जान गंवाए? नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। खत्म कर दो मुझे। याही, तुम इस दुनिया के रक्षक हो। तुम्हें और कोनान को किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। खत्म कर दो। वाह क्या बात है, मेरे फायर स्टाइल जुत्सु से घायल होने के बावजूद तुम बच निकले। नागाटो, कोनान, तुम बस याहीको के साथ रहो। हमला करो। Summoning Jutsu, Gedo Statue। तुम्हारे पास रिनेगान देखकर मैं हैरान हूँ। लगता है असली लीडर बनकर तुम ही छुपे हुए थे। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। नागाटो, याहीको, कोनान, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। इस पूरी मनहूस दुनिया में अमन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। तुम हमेशा अकात्सुकी के लीडर बने रहोगे, याहीको। ये छूट क्यों नहीं रहा? ये रहा होकागे का मैसेज। ये लो, पकड़ो इसे। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें अभी जवाब दे देंगे। कभी कभी जल्दबाजी ना करना बेहतर होता है। ये तो फोर्थ काज़ेकागे है। गड़बड़ करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हम पर गिरने वाली हर चिंगारी बुझा दी जाएगी। फैल जाओ। बहुत हुआ। हमने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर 1000 शिनोबी भेजे थे और मैंने सुना है कि बस उनमें से एक ही येलो फ्लैश इन्वेजन को रोकने के लिए काफी था। लेकिन आखिर एक कागज के टुकड़े पर कितना भरोसा किया जा सकता है? हाँ हो सकता है, पर कम से कम अभी के लिए तो ये बड़ी वॉर खत्म हो जाएगी ना। इस पर डम्पलिंग्स के साथ टोस्ट करते हैं। अरे ककाशी, यहाँ आओ ना, डम्पलिंग्स खाते हैं। लगता है उस हादसे की वजह से उसे बहुत दुख पहुंचा है। मैं ये अच्छे से समझता हूँ और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं थर्ड होकागे की कुर्सी छोड़ने वाला हूँ ताकि फोर्थ होकागे मेरी जगह ले सके। मेरी राय है कि हमें ओरोचिमारू को चुनना चाहिए, जो लीफ के लेजेंडरी सेनिन में से एक है।
मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम मिनाटो नामिकाजे को चुने। वो एक शिनोबी है जिसने जिराया से सीखा। वो इतना स्किल्ड है कि उसे येलो फ्लैश कहते हैं। उसने कनावी ब्रिज की लड़ाई जीती और थर्ड ग्रेट शिनोबी वॉर को खत्म करने में अगुवाई करके नाम कमाया है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें इसी वक्त लीफ विलेज का फ्यूचर सौंपता हूँ, तो बोलो क्या तुम मेरी ऑफर मानोगे? लॉर्ड थर्ड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और ये तय है कि तुम्हारे आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। उसके लिए मैं तैयार हूँ। वैसे लॉर्ड थर्ड तुमसे चाहते क्या थे? क्या तुम्हें किसी बात पर डांट पड़ी? अरे तो क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना? दरअसल वो चाहते हैं कि मैं फोर्थ होकागे बनूं। ठीक है, जो भी कहे, पर तुम उसकी परवाह मत करो। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा मिनाटो? कंग्रेट्स मिनाटो। जरा संभल कर क्या कर रही हो, रुको। अरे ककाशी, हाँ? फोर्थ होकागे का नाम अभी अभी अनाउंस हुआ है, तो मिनाटो सेंसे है। हाँ? मुझे तुम पर भरोसा है फोर्थ होकागे। अपने वादे के लिए मैं जान भी दे दूंगा। चिदोरी, ककाशी, तुम तो गए। सीवियरली हरिकेन। ककाशी, अच्छा हुआ जो मैंने सीक्रेटली तुम्हें बैकअप के तौर पर भेजा। बिल्कुल सही कहा। प्लीज अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? मिनाटो सेंसे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राइट हैंड बनो ककाशी।